हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। ये बहुत सुंदर कथा, इसे पूरा सुनिए और इस कथा को रहस्य जानिए। आधी कथा सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। एक औरत थी, उसको एक बेटी थी, एक बेटी हुई लड़की। वो बहुत सुंदर पैदा ली, इतना सुंदर कि लोग उसको देखने आते थे कि अरे फलना के घर में एक बेटी पैदा हुआ है, चलो ना उसके घर देखने जाते हैं, बहुत सुंदर है। सब लोग कह रहे हैं, सब लोग देखने जाते थे। धीरे धीरे वो लड़की बड़ा होने लगी। जब बड़ा हुई, साल 2 साल के जब चलने लगी, तो माँ उसको खाना बनाती थी। तो ये क्या करती थी, जाके ताई में रोटी डाला हुआ रहता था तो कच्चे रोटी थोड़ा सा तोड़ लेती थी और वैसा ही मुंह में ले लेती थी। माँ सब्जी भूनती थी तो एक फाक सब्जी निकाल के मुंह में डाल लेती थी। माँ उसको बोलती थी, अरे तू चटोरनी है, जो चटोर जैसा करती हो, क्यों ऐसे करती हो, बड़ा होगी तो यही आदत रहेगा। लेकिन वो नहीं सुनती थी, हंस जाती थी, हंस के भाग जाती थी, लेकिन खा ही जाती थी। धीरे धीरे वो लड़की जब 10 साल का हो गई तो खुद बनाने लगी खाना। धीरे धीरे जब खाना बनाने लगी तो ऐसा सब्जी रहता था कि काटते काटते भी मुंह में ले लेती थी। कुछ काचा जो नहीं खाने लायक रहता था वो कढ़ाई में डाल देने के बाद आधा भुंजा आया और ये लड़की बिना खेले नहीं रहती थी, वो लड़की खा ही जाती थी। रोटी भी बनाते बनाते करीब करीब एक रोटी वो पूरा कर लेती थी, क्योंकि वो तोड़ तोड़ के रोटी मुंह में डाले जाती थी। इसको ये नहीं पता था कि भोजन जूठा भी होता है। इसको लगता था कि हम बना रहे हैं, हम भूखल रहेंगे और अगला कोई खा लेगा। पहले नहीं, पहले हम खा लेंगे चाहे जो हो। अब ये लड़की खा जाती थी। इसको नाम माँ धर दी चटोरी। पूरा गांव उसको चटोरी के नाम से जानते थे। जिसमें गुण होता है तो अवगुण भी होता है। ठीक उसी तरह चटोरी बहुत सुंदर थी, लेकिन अंदर से उसका कुछ अलग था, क्योंकि वो चटोरी थी, वो चटोरनी थी। उसे पता ही नहीं था कि क्या होता है ये जूठा, इसलिए वो वैसा करती थी। जब वो शादी करने लायक हो गई तो उसको गांव वाले कहने लगे, अरे आपको बेटिया इतना सुंदर है, आप शादी नहीं कीजिएगा। ये बेचारी बोलती थी, अरे भाई शादी करेंगे कि अपना कुल के हंसावेंगे। शादी अगर जो करेंगे तो जिसके घर हमको बेटी जाएगी उसको घर में बसेगी कैसे। गांव वाला लोग बोलते थे, ऐसा थोड़ी होता है, बस जाएगी। आपको बेटी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा रिश्ता आएगा आपके बेटी के लिए। बोले, अच्छा ठीक है, लाइए रिश्ता। रिश्ता आने लगे। रिश्ता आने लगे तो एक कोई 5 भाई थे, वो जो सबसे बड़ा थे उनके लिए रिश्ता ये चटोरी के पास आए। इसके माँ ये जब चटोरी को देखें तो पसंद हो गया। पसंद हो गया, सब कुछ फाइनल हो गया। लेकिन ये बेचारी चटोरी की जो माँ थी वो बोली लड़का वाला से जाके हाथ जोड़ के कि देखिए भैया, मेरा लड़की तो आपको पसंद हो गया है, लेकिन मेरा लड़की जो है वो चटोरनी है, खाना बनाते बनाते जूठा कर देती है। हम तो सह रहे हैं क्योंकि माँ बेटी हैं, लेकिन वो ससुराल है, हमको बेटी के उदवासिएगा नहीं। हमको बेटी का जो आदत है वही रहेगा, इसमें गुण है तो अवगुण भी है। वो जो थे बोले कि अरे घर में ही बात को क्यों ना कहें। वो जो रिश्ता वाला थे वो अपना घर गए और जाको इस बात को प्रस्ताव रखें। जब प्रस्ताव रखे तो उनको जो माँ थी वो लड़का को बोली, नहीं नहीं, बड़ी बहू रहेगी और चटोरनी रहेगी, मेरा कूल्हे के नाश देगी, मेरा रसोई उठा देगी।
नहीं, हम ऐसा बहू से शादी नहीं करेंगे। शादी कट गया, 2-4-10 जगह शादी उसको कट गया, क्योंकि जो चटोरी थी उसको माँ झूठ नहीं बोलती थी, छुपाना नहीं चाहती थी। वो बहुत प्यार से लाड से उसे पाली थी और बहुत प्यार करती थी चटोरी से, क्योंकि एक ही बेटी थी, उसको और कोई नहीं था। तो कुछ दिन के बाद एक ऐसा रिश्ता आया जो बिल्कुल चटोरी की तरह, वो भी था एक ही लड़का और उसको माँ थी। वो देखने, माँ बेटा दोनों आए देखने। माँ बेटा जब देखने आए तो लड़की पसंद हो गया। चटोरी तो खूब सुंदर थी, तेज भी थी, चंचल भी थी, पसंद हो गया। वो बोले लड़का वाला कि लड़की मुझे बहुत पसंद है, हम शादी करेंगे। चटोरी के माँ बोले देखिए आपको पसंद है, लेकिन मेरा बात पहले सुन लीजिए। मेरा जो लड़की है वो जूठा नहीं समझती है। सब्जी बनाती है तो पहले एक फाक चख लेती है, रोटी बनाती है तो तोड़ तोड़ के सब रोटी में से थोड़ा थोड़ा खा लेती है, कुछ भी बनाती है तो पहले ही चख लेती है। बोले ऐसा? तो उसको माँ थी, वो बोली कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे। उसको जो बेटा थे वो बोले माँ करो, बहुत सुंदर है। अरे क्या होगा, तू पुरथू के जूठा खाएगी उसे बेटी मान लेना, बेटी के लोग जूठा खाता है ना, तू भी खा लेना, क्या होगा। माँ बोला अरे बेटा बहू खुश है तो हम भी खुश है, चलो ठीक है। रिश्ता तय हो गया, शादी हो गया चटोरी का। उस लड़का के साथ चटोरी का शादी हो गया तो ये ससुराल चल गई। कुछ दिन के बाद छठ आया, उसको सास छठ कैले थी तो बेचारी पीसी कूटी सब कुछ की, सारा काम की, लेकिन ये क्या की कि पीसते पीसते थोड़ा सा आटा चुरा ली कि अरे ये आटवा बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों ना थोड़ा सा हम लिट्टी बना के खा लेंगे, इसको कितना अच्छा लगेगा। घरे जाएंगे तो थोड़ा सा मीठवो चुरा लेंगे, अंदर तने जाएंगे तो मीठवो चुरा लेंगे। वो बेचारी पीसते पीसते आटा थोड़ा सा चुरा ली और मीठा आयल था तो मीठा भी चुरा ली और मीठा आटा दोनों चुरा ली और चुरा के और रख दी। अब बेचारी सोच रही है कि कब हमको दाव मिले कि इसको हम लिट्टी बना के खा लें। सास सोच रही है कि अरे आज खड़ना है, चटोरी कुछ ना कुछ गलत कर देगी, अच्छा इसको बहाना लगा के और भेज देते हैं पानी लाने को लिए, जब तक कल तो खड़ना बनाऊ ना के और खड़ना कर लेंगे। ये बेचारी क्या की कि उसको बोली कि बहू जाओ ना बेटा गंगा जी से पानी ले लाओ नदी में से, और जब तक कल हम इधर बना रहे हैं तू लेके आना तो फिर करेंगे, अभी तब तक इधर बना रहे हैं। ये बेचारी खड़ना के बना रहे हैं उसके सास, और एक क्या की आंचल जो चुरा के रखी थी वो आंचल में छुपा ली मीठा और आटा और लेके चल दी। कहाँ? नदी चल गई तो देख रही है कि अरे हमको तो जलावन भी लहराने से मतलब नहीं है, मुर्दा जल रहा है, साला ये जल रहा के यहाँ से हटेगा, आग हम थोड़ा सा हटा लेंगे, निकाल लेंगे, इस पे लिट्टी सेक लेंगे आटा और मीठा मिला के और सेक के और खा लेंगे, खा के यहाँ से चल देंगे, एको लिट्टी खा लेंगे तैयो घर जाके फिर खाएंगे, साला कैसन लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये बेचारी खुशी है, लेकिन इंतज़ार में नदी के अरार पर बैठ गई कि मुर्दा जो जला रहे हैं हटेंगे तब न सेकेंगे, देख लेंगे तो ठीक नहीं होगा। मुर्दा जला के हट गए जब तक इसको पूरा शाम हो गया। सास बेचारी खड़ना उड़ना भी करके रेडी हो गए। ये बेचारी क्या की कि लिट्टी सेक ली तो काला काला पूरा लग गया लिट्टी में। अब सोच रही कि अरे मेरा लिटिया में तो काला लग गया, हम खाएंगे कैसे, बहुत कड़ा हो गया है, कुछ जल भी गया है, कुछ कड़ा भी हो है, अब खाएंगे कैसे। अरे साला आज तो छठ वाला दिन था, चले शंकर भगवान के मंदिर में। वो बेचारी चल गई कहाँ? शंकर भगवान के मंदिर में। शंकर भगवान के मंदिर में रोज जोत जलता था घी से। ये देखा कि अरे साला क्यों ना हम घी लगा के लिट्टी में खा लें,
एक क्या की बाती निकाल के दिया में से फेंक दी और घी निकाल के लगा ली अपना लिट्टी में और झट खा ली और खा के वहाँ से चल दी। दिया बुझ गया तो शंकर भगवान जो जीव निकाले, हाँ ये चटोरी क्या किया, दिया बुता दिया। जो जीव निकाले से जीव निकले रह गया शंकर भगवान के। जब पूजा करने गए वहाँ सुबह में लोग तो देख रहे हैं कि शंकर भगवान का तो एक बित्ता जीव निकला हुआ है, ये कैसे हो गया, अरे ये तो बहुत अनर्थ हो गया। बहुत पुजारी जा रहे हैं, मना रहे हैं शंकर भगवान के, भगवान अपना जीव अंदर कर लीजिए, भगवान अपना जीव अंदर कर लीजिए, लेकिन कोई से शंकर भगवान मान ही लगी तैयार नहीं है। शंकर भगवान जीव अंदर कर ही नहीं रहे हैं। इस बात को पता चला राजा को। जब राजा को पता चला तो राजा गए मंदिर में देखने, तो देख रहे हैं कि भगवान का मंदिर में सच में जीव निकला हुआ है। बोले अरे भाई, शंकर भगवान के राजा भी मनाया लेकिन नहीं माने शंकर भगवान, जीव निकाले ही रह गए। राजा सोचे कि ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, गांव में बहुत बड़ा अनहोनी हो जाएगा। वो पूरा नगर में ढोला दिवा दिए कि भाई रे, जो शंकर भगवान को जीव अंदर कर देगा उसको हम आधा राज देंगे। ये पूरा नगर के लोग गए मनाने, नहीं माने किसी से। ये चटोरी सुनी से वो झट से राजा के पास गई, बोली कि राजा साहब हम जाके मनावे। राजा डांटे, बोले अरे चटोरनी, तू तो खुद जूठा खाती हो खिलाती हो सबके, तू क्या जाएगी बनाने। बोले एक बार जाके देखते हैं। बड़ी लोग वहाँ बैठल थे मंदिर के आगे में। ए बेचारी गई कि ये ऐसे नहीं, हम केवाड़ी लगा के मनाएंगे, हम खुला में नहीं मनाएंगे शंकर भगवान के। जाके और बोले ए शंकर भगवान, बन पहाड़ पत्थर पर रहा है और तू जिभिया निकाल ले जा सुन घिया खा गेली ता। ऐसे काहे कर दिए शंकर भगवान, जल्दी से अपना जीव निकालने हैं जो अंदर कर लीजिए। पहाड़ पर रहते हैं, कोई एक लोटा पानी नहीं देने आएगा। हम बड़ा जिभिया आप निकाल लिए, हम जब सुन घी उठा दिए तब कुत्ता जड़ जाता है जो अच्छा लगता है, और हम घी उठाएं तो बहुत खराब हो गया। अपना थोड़ा सा जल्दी से कर लीजिए अंदर। शंकर भगवान नहीं माने, बहुत बेचारी विनती की, नहीं माने। ये क्या कि हाथ का जो मुक्का होता है बहुत मजबूत से बांधी और बांध के और शंकर भगवान पर उसाही कि अंदर करना है तो करो, और ना तो मार देंगे मुक्का से कि तुम्हारा जीभे कट जाएगा, और जब जीभ कट जाएगा तो तुम्हारा जीभे नहीं रहेगा तो तुम निकालोगे क्या, और जीभ फेंक देंगे, कोई नहीं जानेगा। हम राजा से तो आधा राज ले ही लेंगे। जीभ जो निकला हुआ है कट जाएगा, बोल देंगे शंकर भगवान के जीव अंदर हो गया। और शंकर भगवान डर गए कि अरे ये तो पागल है, ये सच में चटोर है, कि जीभ काटूँ देगा हमको तो हम क्या करेंगे। झट से जीभ शंकर भगवान लूप सवर अंदर कर लिए, और जब जीभ अंदर कर लिए तो खुश हो गई, बोली कि भगवान यही पहले मान लेते कितना अच्छा लगता। देखिए आप जीव अंदर किए, अब हम बहुत बड़ा आदमी हो जाएंगे, क्योंकि हम गरीब घर में जन्म लिए थे और गरीब घर में हमको शादी भी हुआ था, हमको धन नहीं था। अब यही बहाने हमको धन भी हो जाएगा, राजा से हम धन बंटवारा करवा लेंगे। अब बाहर आई और बोली कि कहाँ जीव निकला हुआ है शंकर भगवान के, जीव तो अंदर है। सब लोग जाके देखे, अरे सही बात है। राजा के पास खबर चल गया, राजा के पास खबर चल गया। राजा ऐसा सुने कि सच में जीव अंदर हो गया है। बेचारी चटोरी के अपना धन संपत्ति आधा दे दिए, आधा दे दिए बांट के, और बेचारी चटोरी तो रानी बन गई। और उसके जो पति थे और सास, वो तो बहुत और ज़्यादा प्यार करने लगे और मानने लगे। और चटोरी का राज भी कोई नहीं जाने कि चटोरी क्या की थी, कैसे लिट्टी बनाई और क्या शंकर भगवान से बोली। बस चटोरी जो थी वो भेदभाव नहीं जानती थी कि शंकर भगवान का पूजा क्या होता है, छठ मैया का पूजा क्या होता है, क्या जूठा होता है, क्या निरैठा होता है। यही जानती थी कि बस हमको खाना है, ये उसको नहीं पता था। इसीलिए शंकर भगवान उससे डरे नहीं, उससे खुश होके और अंदर कर लिए अपना जीव को। इसीलिए गुरु भाई बहन, ये नहीं कि चटोरी की तरह सबके भगवान जूठा माफ़ कर देंगे, नहीं। भगवान को पूजा बहुत सच्चे मन से किया जाता है और बहुत शुद्ध जल से किया जाता है। सब कुछ शुद्ध लिया जाता है और भगवान की आराधना किया जाता है। हम भी भगवान को आराधना करते हैं प्रतिदिन। हर हर महादेव।
मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।